कहां से मुंह काला करके आई है? बताती क्यों नहीं? किसका बच्चा है, बता ना। माँ, मुझे सच में नहीं पता ये किसका बच्चा है। आप इन लोगों के सामने क्यों ड्रामा कर रही है? मैं तमाशा कर? अरे कल मुझे तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी। सोसाइटी में मैं क्या मुंह दिखाऊंगी सबको? कैसे निकलूंगी घर से? माँ, मैं आपको कितने टाइम से समझा रही हूँ, मुझे नहीं पता ये बच्चा किसका है। और आप खुद ही सोचिए, मैं ऐसे काम कर सकती हूँ क्या? तू क्या कह रही है? समझती भी है? ये कैसी बातें कर रही है कि तुझे पता ही नहीं किसका बच्चा है? माँ, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता ये बच्चा किसका है। आप तो मुझे अच्छे से जानती है, मैं कहीं बाहर तक नहीं जाती हूँ, हमेशा पढ़ाई करती रहती हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। माँ प्लीज। देखो, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। बहन जैसा मानता हूँ तुम्हें मैं। और ये सब, और तुम बोल रही हो कि तुम्हें पता भी नहीं कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई हो। ऐसा कैसे हो सकता है? भैया, मुझे नहीं पता ये बच्चा किसका है, मैं बोल तो रही हूँ यार। देखो, अभी पढ़ी लिखी हो, कोई लॉजिकली बात करो। ऐसे कैसे बच्चा आ गया आपके पेट में और आपको पता नहीं है इसका? पर भैया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। आंटी जी, आप फिक्र मत कीजिए। अगर कुछ पता चलता है तो मुझे बताना। बाकी मैं लीगल वगैरह कुछ भी होगा तो पुलिस में मेरी पहचान है, मैं देख लूंगा। ठीक है, चलता हूँ मैं। थैंक यू बेटा। और प्लीज आप सच बता दो अपने घर वालों। क्या वो भुआ जी इतना शोर क्यों मचा के रखा हुआ है? अरे देखना देखना बेटा, ये किसका पाप लेके पेट में घूम रही है। सोसाइटी में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इस लड़की ने। मैं क्या करूं, इसको कुछ समझ में नहीं आता। भुआ जी देखिए, आप शांत रहिए प्लीज, इतना गुस्सा मत करिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे देखना बेटा, समझाना इसे, पूछ इससे कहां मुंह काला करके आई है ये। ठीक है, मैं इससे बात करता हूँ। आप एक काम करिए, खाना बना दीजिए, मैं इससे बात करके आता हूँ। अंकिता तुम चलो। भैया, मैंने सच में कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं माँ को भी कितने टाइम से समझा रही हूँ, पर माँ समझने को ही तैयार नहीं है। आप ही समझाइए ना माँ को, पता नहीं माँ को क्या हो गया है। और मुझे सच में नहीं पता ये बच्चा किसका है और कहाँ से आया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया, अब आप ही मेरी लाश छोपो, प्लीज कुछ करिए। अरे अंकिता, तू पागल हो गई है? क्यों बुआ की बात का बुरा मान रही है? देख, उनका गुस्सा भी तो जायज है ना। अब इतना बड़ा कांड हुआ है तो गुस्सा तो करेंगी, तू उनकी बात का बुरा मत मान। और सुन, देख मेरा बोलना बनता नहीं है, लेकिन तुझे पता है वैसे ये सब किया किसने है? अगर तुझे जरा से भी किसी पे भी शक है तो तू मुझको बता, मैं उसको पकड़ के घसीट के यहीं ले आऊंगा और उससे माफी मंगवाऊंगा तुझसे, और साथ में साथ उसको जेल में भी डलवा दूंगा। बता, तुझे पता है ये किसने किया या किसी पे थोड़ा सा भी शक हो? यही तो बात मुझे समझ नहीं आ रही है भैया, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया और ये किसने किया वो भी मुझे नहीं पता। अरे मैं तो कितने टाइम से ट्राई कर रही हूँ कि मुझे पता चल जाए, पर मुझे किसी पे शक ही नहीं हो रहा। अरे आप खुद सोचिए, मैं तो कहीं बाहर तक नहीं जाती, अगर कोई पार्टी भी होती ना मैं खुद कैंसिल कर देती हूँ, पूरे दिन बस घर बैठ के पढ़ती रहती हूँ, और ऐसा काम करने के बारे में तो मैं सोच तक नहीं सकती। भैया, आप तो जानते ही है ना, मुझे बचपन से आपके साथ पली बड़ी हूँ, आपको पता है मैं ये हरकतें कभी नहीं कर सकती। प्लीज आप मम्मी को समझाओ ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रही हैं? अरे अंकिता देख, तू परेशान मत हो, मैं हूं ना तेरे साथ, तो तू तेरी फिक्र कर क्यों रही है? हाँ भैया, पर मेरी आखिरी उम्मीद ना आप ही हो, आप ही मम्मी को समझा सकते हो। पता है मम्मी ना मेरी किसी बात को नहीं मान रही है और मुझे पता नहीं क्या क्या बोली जा रही है। यार मम्मी को समझाओ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर मैंने गलती की होती ना तो मैं मानती, मेरी बचपन से आदत है कि मैं अपनी गलती को मानती हूँ, पर ये गलती मैंने की ही नहीं तो मानूं क्यों? अरे मैं समझा दूंगा, तू टेंशन मत ले, मेरे होते हुए तू फिक्र क्यों कर रही है? प्लीज आप बाहर जाइए, मुझे आपकी मुझ पर नीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही है, मैं खुद बात कर लूंगी मम्मी से, आप बाहर जाओ। देख, बुआ हो या फूफा हो, मैं सबको समझा दूंगा, तो बस मुझे मौका तो दे। भैया प्लीज शर्म करिए, मैं आपकी बहन हूँ, बचपन से हम लोग साथ पले बड़े हैं, और अब मेरे साथ ये गंदा काम करने की कोशिश कर रहे हो। अरे कम से कम अपनी बहन को तो बख्श दो। भैया प्लीज, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है, आप बाहर जाइए, मैं खुद देख लूंगी जो भी बात होगी। अरे बहन है तो क्या हुआ, मेरी कौन सी सगी बहन है तू, और वैसे भी अब गांव से शहर में आया हूँ
तो शहर का माल तो थोड़ा चखने दे, समझ रही है ना तो मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए भैया, अब बस बहुत हो गया। आप निकल रहे हैं, मैं मम्मी को बुलाऊं? अच्छा, तो तू बुआ को सब बता देगी? अबे वो सुन, बुआ का अगर कोई सगा बेटा भी होता ना, तब भी वो उसे उतना प्यार नहीं करती जितना वो मुझसे करती है, समझ रही है तू? तो वो तेरी बात को बिल्कुल मानेंगे ही नहीं कि मैं तुझे छेड़ रहा था या मैं तेरे साथ कोई गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, तो आप इसी बात का फायदा उठा रहे हैं कि वो आपसे इतना प्यार करती हैं, तो आप कुछ भी करेंगे उनकी बेटी के साथ? अरे शर्म आनी चाहिए आपको खुद पे और अपनी इस गंदी सोच पे। मैं ना इस समय जो करने आया था तेरे साथ रूम में वो करते हैं, समझ रही है ना तू? मेरा हाथ छोड़िए भैया, मेरा हाथ छोड़ो। क्यों छोड़ दूं? इतनी मेहनत से मैं तुझे इस रूम में लेके आया हूँ तो तेरा फायदा तो मैं उठा के रहूंगा ना। छोड़ो। अरे शांत बैठी अंकिता। माँ प्लीज मुझे बचा लीजिए। यश देखिए ना मेरे साथ कितनी गंदी हरकतें कर रहा है। यश, हाँ माँ, अभी मैं अंदर बैठी थी ना तो वो मेरे को गलत जगह हाथ लगा रहा था और मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था और साथ में ये भी कह रहा था कि जाओ जाके माँ को सब कुछ बता दो, माँ मानेंगी नहीं। और पता है वो तो ना मुझे गंदी गंदी बातें भी बोल रहा था कि तुम किसी और के साथ ये सब कर सकती हो तो मेरे साथ क्यों नहीं। ये क्या कह रही है तू? अपनी गलती छुपाने के लिए तू कुछ भी बोलेगी? माँ आप ये क्या कह रही है, समझने की कोशिश करिए। मेरी कोई गलती नहीं, मुझे नहीं पता ये बच्चा किसका है। और यश मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। आप उसको तो कुछ कह नहीं रहे, ऊपर से मुझे सुना रही है। उस यश पे जिस पे मैं इतना विश्वास करती हूँ उस पे इल्जाम लगा रही है तू? सुन, तुझे बताना ही होगा कि किसका पाप तू लेके घूम रही है। और ये ना आलतू फालतू के बहाने करने से ना कुछ नहीं होने वाला है। सच सच बता, सच सच बता, ये किसका पाप है? माँ प्लीज मेरी बात मानिए, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता ये बच्चा किसका। और यश मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, आप मान क्यों नहीं रही है? मुझे सब समझ में आता है तुम्हारी ये चालाकी कि तुम यश का नाम लगा के और सीधे सीधे साफ साफ बच जाओ। मुझे सब समझ में आती है तुम्हारी चालाकी, समझी? और तुम्हारा ना ये कोई भी बहाना नहीं चलेगा मेरे सामने और तुझे सच बताना ही होगा। अरे क्या हो बुआ जी, इतना परेशान क्यों लग रही हो? और अंकिता तू चिल्ला क्यों रही है? अरे देखना क्या बोल रही है ये अनाप शनाप। कह रही है कि यश मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, मुझे छेड़ रहा था अंदर। अंकिता, मैं तुम्हें अंदर बस बात समझा रहा था कि तुम बुआ की बात का बुरा मत मानना, और यहाँ पे आकर तुम उल्टा मुझ पे इल्जाम डाल रही हो। अरे कैसी हो गई हो तुम? देखो तुम ज्यादा भोले बनने की ना कोशिश मत करो, मैं ना तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। और क्या बकवास कर रहे थे तुम अंदर अभी? माँ प्लीज मेरी बात समझिए, ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। माँ अंकिता, देखिए बुआ जी, मुझे ना ये शायद बात आपको पहले ही बता देनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस घर के नौकर ने ही कुछ ना कुछ करा है। कहीं ये घर का नौकर ही तो इस बच्चे का बाप नहीं है। वैसे भी अंकिता को कुछ याद नहीं है, तो मुझे शक इस बंदे पे ही है, क्योंकि घर में इसके अलावा कोई नहीं रहता। एक बार मैं इससे बात करके देखूं क्या? ये क्या कर रहे हो यश? नौकर? एक नौकर का बच्चा लेके घूम रही है ये? ठीक है, आप रुकिए, मैं इससे बात करके आता हूँ। सुन, देख, यहाँ पे कुछ भी होगा ना तो अपने काम से काम रखियो। कुछ भी बोलूंगा यहाँ पे मैं, रिएक्ट मत करना। तुझे ना मैं फंसाऊंगा और ना मैं खुद फंसूंगा। चल अपने काम से काम रख, बाकी मैं तेरी जेब पूरी भर दूंगा, समझ रहा है ना? चल काम पे रख जा अपने। बुआ, मैंने से बात कर ली है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। अंकिता तुम मेरे साथ रूम में आओ। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, समझे तुम? अंकिता, कान खोल के सुन ले, अब की बार अगर कुछ तुमने गड़बड़ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कह रहा है यश? चुपचाप से जाके अंदर सुन ले, जा। बुआ आप परेशान मत होइए, मैं इसे संभालता हूँ। शायद वो भी परेशान है ना, इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रही है। मैं आता हूँ। अरे बेटा, तू तो मेरा राजा बेटा है, लाडला है, तू ही कुछ करना, समझाना इसे। पता नहीं इसे क्या हो गया है। जी आया। खैर
ये बढ़िया है कि मेरी बात यहाँ पे किसी को भी नहीं पता कि अंकिता के पेट पे जो बच्चा है वो मेरा है। बहुत बढ़िया, लगता है कि मेरा प्लान ज़्यादा ही सक्सेसफुल हो गया। सही है, अगर अंकिता को गलती से भी पता लग गया ना कि उसके पेट पे जो बच्चा वो मेरा है, तब तो यार बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और पता नहीं यार मेरे भी दिमाग में उस टाइम पे क्या चल रहा था। कोई बात नहीं, मज़े तो मैंने उठा ही लिया ना, बस अंकिता को संभालना पड़ेगा। इसके भी पर निकल रहे हैं, क्या करूं, इसे ठिकाने लगा दूंगा अगर इसने ज़्यादा बकवास करी तो। चलो पहले से बातों में संभाल के देखता हूँ, अगर नहीं मानी तो उसका किस्सा ही ख़त्म कर दूंगा। यश, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ सुन लिया। जो तुमने बकवास किया ना बाहर, मुझे सब सच समझ आ गया। ये बच्चा तुम्हारा है ना? चुप रहे, इधर आ, इधर आ। अगर तुझे सारी सच्चाई पता लग भी गई है ना तो अपना मुंह बंद करके रख, समझी? छोड़ो मेरा हाथ, मैं सब कुछ बता दूंगी माँ को। ये बच्चा तुम्हारा है, फिर देखना माँ तुम्हारा क्या हाल करेंगी। अच्छा कोई बात नहीं, अगर तूने मेरी बात सुनी ली है ना तो शायद तूने ये बात भी सुनी होगी कि अगर तुझे पता लग गया कि ये सच्चाई क्या है तो मैं तेरा क्या हाल करूंगा। तुझे जहर देकर ना जान से मार दूंगा मैं, समझी? तो इसलिए ना अपना मुंह बंद कर। देखो, इस झूठ के साथ घुट घुट के मरने से अच्छा कि मैं सच बताकर असल में मर जाऊं। मुझे तुमसे डर नहीं लगता है, समझे? मैं सब कुछ आगे सब कुछ बता दूंगी। अबे भाई चिल्लाना बंद कर, बुआ बाहर ही है, अगर उन्होंने बात सुन ली ना तो उनके आने से पहले मैं तुझे काट के फेंक दूंगा, समझ में आ रहा तुझे? क्या कर लोगे तुम मेरा? हाँ, मारा ना मुझे, मारा ना। अच्छा अबे चिल्लाना बंद कर, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? मुझे लगता है कि शायद तू वो मजे भूल गई है जो तूने मेरे साथ लिए थे बेहोशी की हालत में। कैसे तुझे बेहोश करके तेरा फायदा उठाया था, मजा ही आ गया था। बाल छोड़ो, बाल छोड़ो। अरे बाल तो मैं छोड़ दूंगा, पर तुझे मुझसे छुड़वाएगा कौन? ऐसे मेरी पूरी जज्बात तो जान ले, तू तो मुझे उसी टाइम पसंद आ गई थी जिस टाइम पे मैंने तुझे छुआ था। और उस पल के बाद से तो मैंने सोच लिया था कि तेरा तो मैं अच्छे से बाद में फ़ायदा उठाऊंगा। लेकिन क्या करूं, तू हो गई प्रेग्नेंट। अब प्रेग्नेंट हो गई है तो इस बच्चे की जिम्मेदारी तो मुझे लेनी पड़ेगी ना। तो मैंने जिम्मेदारी ली है इसकी मौत की। तुम दोनों की मौत मेरे हाथों लिखी है, तुम दोनों को तो मैं जान से मार के रख दूंगा, समझ में आ रहा है? छोड़ो मुझे। क्या समझते हो तुम अपने आप को? क्या करोगे? मर्डर करोगे मेरा? मर्डर करोगे ना? रुको तुम, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। अबे रुक जा, पुलिस के पास तो तू तब जा पाएगी ना जब तू जिंदा रहेगी। थोड़ी देर में तो मैं तुझे जान से मारने वाला हूँ, तो इसलिए ये अपनी बकवास बंद ही रख। मुझे छोड़ दो। समझी? अपना मुंह बंद करके रख। यस, यश ने मेरे साथ। चुप कर बेटा, मैंने सब कुछ सुन लिया। यस, तुमने ऐसी घिनौनी हरकत की अपनी बहन के साथ। मैं तुझे इतना लाडला समझती थी, तुम पर इतना विश्वास करती थी, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा, अपनी बहन के साथ इतनी गंदी हरकतें की। मैं तुम्हें क्या समझती थी और तुम क्या निकले। मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। बुआ मैं आपको समझाता हूँ ना, जैसा आपको लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस अंकिता को ये कह रहा था कि... चुप कर, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूं और सब समझ में आ रहा है मुझे, तुम्हारी हर हरकत। मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरी बेटी को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैं अपनी बेटी पे तुम्हारी वजह से विश्वास नहीं करती थी, तुम पे ज्यादा विश्वास करती थी अपनी बेटी। मैं अपनी बेटी की एक भी नहीं मानी और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अभी मैं प्रिंस को कॉल करती हूँ। प्रिंस की ना बहुत अच्छी जान पहचान है पुलिस में। वो तुम्हारा ऐसा हाल करेगा ना कि तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। लेकिन तुम इसी वक्त इस घर से बाहर निकलो। अरे नहीं, पुलिस को मत बुलाना। अंकिता देखो ना, वो पुलिस को बुलाना चाहती है। मैं तो तुम्हारा भाई हूं ना, प्लीज मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। अरे मुझे एक आखिरी मौका तो देके देखो प्लीज। अंकिता क्या करेगी? मैं अभी प्रिंस को कॉल करती हूँ, वही पुलिस को बुला के लाएगा और तुम्हारे अकल न ठिकाने लगाएगा। रुक जाओ।
तो यार शेयर का बटन वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना, और प्यारा सा कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनाई जाए, कमेंट में जरूर बताना प्लीज। और शेयर कर दो प्लीज प्लीज प्लीज, शेयर कर दो और फॉलो कर दो। लव यू ऑल।